जय हिंद। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के एक फ्रिगेट के बारे में जिसका नाम है आईएनएस तमाल। दोस्तों, आईएनएस तमाल तरवाल श्रेणी का एक फ्रिगेट है जो भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यदि आईएनएस तमाल जैसा फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है। दोस्तों, आईएनएस तमाल की चर्चाएं खूब ज्यादा जोर शोर पे रही। आईएनएस तमाल के इतने ज्यादा चर्चा में रहने का एक बड़ा कारण है क्योंकि आईएनएस तमाल का जो निर्माण है वो रशिया के कलिनिंग्राड के अंदर यंतार शिपयार्ड के अंदर किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज से बातचीत की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पीआईबी इंडिया, जिसपे लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी कमीशन्ड आईएनएस तमाल, जिसको हम F71 बोलते हैं, एट यंतार शिपयार्ड लिमिटेड कलिनिंग्राड रशिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड के जो फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ हैं संजय जसजीत सिंह जी, उनकी उपस्थिति में रशिया के यंतार शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर आईएनएस तमाल का भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन हुआ। बाकी खबरें विस्तार पूर्वक हम आपसे डिस्कस करेंगे संपूर्ण वीडियो के अंदर। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आईएनएस तमाल का अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय नौसेना के लिहाज से। दोस्तों, आईएनएस तमाल पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस तमाल पर रिलीज किया गया एक वीडियो क्लिप आप जरूर देखें। 1 मिनट की वीडियो है, उसको देखिए। उसके बाद हम आपसे आईएनएस तमाल के बारे में ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तमाल, रशियन हल, इंडियन सोल। दोस्तों, आईएनएस तमाल पर ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा और भारतीय नागरिक होने के नाते आपको गर्व हुआ होगा कि इस तरह के जो जंगी जहाज हैं हमारी भारतीय नौसेनाओं में शामिल हो रहे हैं जो दिन प्रतिदिन राष्ट्र की सुरक्षा को और भी अधिक सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक आईएनएस तमाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जंगी जहाज तमाल भारतीय नौसेना में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, ध्यान में रखेंगे, और रडार की पकड़ से बाहर है, यानी कि कुछ काफी मात्रा में स्टील्थ कैपेबिलिटी भी शामिल है। पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा। आपने देखा शुरू में मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो प्रेस रिलीज थी उसमें हमने बात की कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, यानी कि जो हमारी पश्चिमी सीमा है, उसके नेवल कमांड के चीफ ऑफ जो है कि स्टाफ वहां पर उपस्थित थे संजय जसजीत सिंह जी। उनकी उपस्थिति में अगर इस जहाज का भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाना हुआ तो निश्चित तौर पे ये जहाज हमारी वेस्टर्न सीमा यानी पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान के साथ हमारा जल क्षेत्र लगता है उसकी सुरक्षा में ये जहाज तैनात होने वाला है। तो भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है जो रडार के पकड़ से बाहर जाने वाली चीज है। ध्यान में रखेंगे। तमाल को रूस के कलिनिंग्राड में कमीशन किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। कमीशनिंग सेरेमनी में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी उपस्थित थे, ये मैंने आपको बताया। तमाल रूस से मिला 8वां और तुशील क्लास यानी कि तलवार क्लास का दूसरा वॉरशिप है। तलवार क्लास का पहला वॉरशिप है आईएनएस तुशील। दोस्तों, तुशील क्लास इसलिए बोल रहे हैं जब किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई भी जहाज जब बनाया जाता है
तो उसको जो पहला जहाज होता है उसी से उसके बाद वाले जितने भी जहाज बनते हैं उसको एक क्लास मान लिया जाता है। लेकिन ओरिजिनली ये तलवार क्लास के शिप्स बनाए जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसे बनाने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ 2016 के अंदर, एक रक्षा समझौता, जिसके तहत 204 तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंतार शिपयार्ड में बने हैं, जिनमें से INS तमाल पहले बन चुका है, तुशील पहले बन चुका है, फिर ये तमाल दूसरा वाला है, और अन्य 2 जो बनने वाले हैं हमारे स्टील्थ फ्रिगेट, वो भारत के गोवा शिपयार्ड के अंदर बनेंगे। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, इस INS तमाल को रूस के यंतार शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया। इसमें 26% स्वदेशी मटेरियल लगा है। ये जहाज की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है समुद्र के अंदर। ध्यान में रखेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, रडार में पकड़ नहीं आएगा, पश्चिमी बेड़ी की रक्षा करेगा, पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर INS तमाल की कुछ तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर अच्छी लग सकती हैं। INS तमाल है हमारा, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाल जो है इंद्र के, हमारे जो पौराणिक देवता हैं, उनकी तलवार के नाम पर रखा गया है। इसकी प्रतीकात्मक जो पहचान है वो जामवंत के नाम पर रखा गया है, और रूसी पहचान के अंदर इसे रूसी भालू से प्रेरित, ग्रेट बेयर्स से प्रेरित बताया जा रहा है। तमाल दोस्तों भारतीय और रूसी सहयोग का एक प्रतीक है, और तमाल का आदर्श वाक्य आप लोगों को याद रखना चाहिए, सर्वदा सर्वत्र विजय। और इस जज्बे को दोस्तों ये INS तमाल दर्शाता है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है INS तमाल के बन जाने से। और INS तमाल वाले जो प्रोजेक्ट हैं, यानी कि तलवार क्लास के जो हम 4 फ्रिगेट बना रहे हैं रशिया के साथ मिलकर के, उसमें से 2 तो रशिया के अंदर बने, तमाल और तुशील, और 2 जो है कि भारत के अंदर बनेंगे, जो हमारा गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड है उसके अंदर बनाए जाएंगे। तमाल की कुछ खासियतों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरसरी तौर पर 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है एक बार में। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कंसीडर की जाती है, वो इसमें इंटीग्रेट की गई है। 125 मीटर इसकी लेंथ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3900 टन वजन ये लेकर के चल सकता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जो है पानी के अंदर चलने में सक्षम है। आधुनिक रडार, सेंसर, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से भी ये जहाज लैस है। ये बात आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान में रखेंगे। आज जो जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1135.6 तलवार क्लास फ्रिगेट। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये एक परियोजना है नौसेना की, इंडो रशियन जो है ज्वाइंट वेंचर के अंदर बन रहा है। इसके अंतर्गत भारत के लिए रूस 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाया जा रहा है। इस परियोजना के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रशिया में पूरा हुआ और दूसरा हिस्सा भारत के गोवा में पूरा होगा। जो मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर 2 फ्रिगेट यानी कि तुशील और तमाल, और बाकी 2 फ्रिगेट भारत के अंदर गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाने हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। INS तुशील यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहला हमारा फ्रिगेट था स्टील्थ फ्रिगेट, वो यहाँ पर उसकी कुछ खासियतें दी हुई हैं। रशिया के अंदर इसे क्रेवाक क्लास श्रेणी का एक फ्रिगेट जो है कंसीडर किया जाता है। 30 दिनों तक समुद्र में रहने की क्षमता है। 533 मिलीमीटर की 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगी हैं, यानी कि इसके अंदर टॉर्पीडो भी जो है इस्तेमाल की जाती है, जिससे जो सबमरीन होती है दुश्मन की, उसको मारने में इसको एक सहूलियत हासिल होती है। जो INS तुशील है वो INS तमाल से थोड़ा सा जो है कि लेंथ में बड़ा है, यानी कि उसकी INS तुशील तमाल की जो लंबाई है वो 125 मीटर है, और इसकी लंबाई जो तुशील है उसकी लंबाई है 126.5 मीटर, यानी कि उससे कुछ मीटर ये ज्यादा बड़ा है। इसका भी वजन जो है 3900 टन, स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, और नेवल गन्स भी इसमें लगाई गई है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस ये जहाज है INS तुशील। दोस्तों, INS तुशील के अब रणनीतिक महत्व पर बात करना बहुत आवश्यक है। तो रणनीतिक महत्व पर बात करें तो INS तुशील का भारत के नौसेना में शामिल होना भारतीय नौसेना की शक्ति में वृद्धि करेगा। ये भारत की संपूर्ण समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, यानी कि इसे एक नई धार देने का
ये जो है कि सहायक होगा। साथ ही दोस्तों इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल रहा है। भारत के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाने के लिए और भी तमाम चीजें बनाए जाने के लिए जो एक समग्रता में हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमारा जो ये कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, उसमें जो है कि काफी बढ़ोतरी होगी इस जो है प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रशिया के अंदर पूरा होना है और दूसरा भारत के गोवा के अंदर पूरा होना है, ये बात ध्यान में रखेंगे। साथ ही इस फ्रिगेट से दोस्तों चीन और पाकिस्तान जैसे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन, पावर डेमोन्स्ट्रेशन भारत का हो पाएगा, क्योंकि भारत के पास इस तरह से जंगी जहाज होना अपने आप में दुश्मन के लिए एक डिटरेंस जरूर क्रिएट करता है। ध्यान में रखेंगे, हिंद महासागर के अंदर भारत की जो पावर है उसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पर जरूर होता है। रणनीतिक महत्व में बात करें तो रणनीतिक आत्मनिर्भरता भारत धीरे धीरे हासिल करता जा रहा है, क्योंकि रूस जैसे विश्वसनीय साझेदार के साथ भारत हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ सैन्य उपकरणों को बनाने में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। दोस्तों आईएनएस सुशील का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितने गर्व का विषय है, इस मैप से थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इधर आपको हमारे पश्चिम में पड़ोसी पाकिस्तान, उत्तर में चाइना। हालांकि नेवल जो टक्कर हमारी होगी वो पाकिस्तान से ही होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि चाइना उतना ज्यादा हिंद महासागर में हमसे आके नहीं लड़ पाएगा। भले उसके पास साजो सामान बहुत अधिक हो, दुनिया की लार्जेस्ट नेवी हो, लेकिन बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका टेरेन कैसा है। कि अगर आप घर में खड़े होकर किसी से लड़ रहे हैं और कोई बाहरी व्यक्ति आप कि घर के पास आकर लड़ रहा है, तो उसमें बहुत अंतर होता है। आपके पास कम क्षमताएं होने के बावजूद भी आप उस पे एक कहीं न कहीं एज जरूर प्राप्त करते हैं। भारत की कोस्टल लाइन यहाँ से देख लीजिए, गुजरात से हम शुरू करते हैं और ये सीधा आती है कन्याकुमारी, उसके बाद सीधा जो है कि पूर्वी घाट से होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल तक यानी कि कोलकाता तक हमारी एक तट रेखा है। ये तट रेखा दोस्तों लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इस क्योंकि ये नया डाटा है, 7,5 समथिंग कुछ 7500 के आसपास हमारे पास पहले डेटा हुआ करता था कोस्टल लाइन का, लेकिन अभी नया मेजर सामने आ चुका है, तो उसमें 11,000 किलोमीटर हमारी लंबी कोस्ट लाइन है। जो पूरी समुद्री सीमा है हमारी वो 11,000 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत जो है, भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमारी जो एक रणनीतिक स्थिति है हिंद महासागर के अंदर, ये पूरा हिंद महासागर वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ आप अरब सागर देख रहे हैं, ठीक है, ये अरब सागर है और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास कई बार चाइनीज वेसल्स देखे जाते हैं, जिसमें चाइना हमारा जो है कि सर्विलांस वगैरह करता रहता है कि भारत की जो नेवल गतिविधियां हैं वो कैसी चल रही हैं। तो चाइना कई बार हमारे जो है कि सी के अंदर आकर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज करने का प्रयास करता रहता है अपनी नेवी के दम पे। अब मान लीजिए हमारे पास आईएनएस जो है विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत नाम के दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे हमारे भारत की जो नौसेना की स्ट्रेंथ है निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े जहाज होते हैं, इसके अलावा फास्ट मूविंग जहाज यानी कि फ्रिगेट्स जैसे जो हमारे पास विध्वंसक होने चाहिए, इससे जो है कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो इन जगहों पर जो है दोस्तों आईएनएस तमाल, आईएनएस सुशील जैसे जहाज लगाए जाएंगे, जिससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा समुद्र के अंदर बेहतर तरीके से हो पाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुजरात के कोस्ट के बगल में कच्छ वाले एरिया में, सरक्रीक वाले एरिया में पाकिस्तान जो है कि अपनी समुद्री सीमा भारत से शेयर करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट न बने उस तरह का, इसके लिए जो है वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर सुशील जो है और तमाल को, यहाँ पर तमाल को इस नेवल कमांड के अंदर तैनात किया जाएगा, जिससे हमारी जो पश्चिमी सीमा है समुद्र की वो सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि आईएनएस तमाल कैसे बना। आईएनएस तमाल पर हमने आपको डेमोन्स्ट्रेटिंग एक वीडियो भी दिखाया, जिससे आपको आईएनएस तमाल की कैपेबिलिटी पता चली। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, तो इसलिए तमाल जो है कि बहुत
ज्यादा एक विध्वंसक वॉरशिप बन जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में आज भी कंसीडर की जाती है दोस्तों। तो इसलिए हमारे लिए कुल मिलाकर के तमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रणनीतिक महत्व पर भी हमने बात की, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये तमाल बन रहा है उसके बना हुआ है ये जो तमाल, उसके बारे में भी हमने काफी डिटेलिंग में आपसे बात की। मैप दिखाते हुए हमारी जो कोस्टल लाइन है उसकी सुरक्षा किस तरह से ये जहाज करेंगे उसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।